यह हजरात का जो आपकी सभा में जिसने आसिफ हिंदुस्तानी मुशायरा में पधार कर हम लोगों का हौसला बढ़ाया भारत। आइए उस खुदा ने उस दौर में उर्दू की मोहब्बत का कुछ शौक मुझे भी अता किया। मैं कहा करता हूँ कि मेरा कुछ होना जिल्लत खारी का सबब है, मेरा कुछ होना जिल्लत खारी का सबब है, मेरा कुछ होना जिल्लत खारी का सबब है। मेरा एजाज यह है कि मैं कुछ भी कोई बज़्म हो या अंजुमन, ये शियार अपना कबील है। कोई बज़्म हो या अंजुमन, ये शियार अपना कबील है। जहां रोशनी की कमी वहां चराग। आइए हम आपको इसी एहसास के साथ एक खूबसूरत समा के हवाले करना चाहते हैं, जिस समा के अंदर लताफत, जिस समा के अंदर शगुफ्तगी है, जिस समा के अंदर आसमान की बुलंदी है, जिस समा के अंदर आपको सूरज की रोशनी मिली, चांद की चांदनी मिली और इस धरती की उसअत मिलेगी। और यही नहीं बल्कि तरन्नुम के जजीरे पर जब आप कान लगाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हसीन शहजादा अपनी खूबसूरत कलाम से हमारे कानों में रस घोल रहा है। मैं कहा करता हूं कि तरन्नुम के जजीरे के हसीन शहजादे, तरन्नुम के जजीरे के हसीन शहजादे मेरे हाल की बस इतनी सी इनायत, मेरे हाल की बस इतनी सी इनायत कर दे और नज्म के हर लफ्ज में खुशबू भर दे तो मैं जिसकी मुनासिबत से, जिसके एजाज में आज इस हसीन और खूबसूरत शाम का आयोजन किया गया जश्न आसिफ हिंदुस्तानी। मैं उसी नौनिहाल जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपने नन्हे नन्हे उंगलियों से उर्दू के जुल्फ को संवारने की उस मैं आवाज दूंगा कि जनाब अजीज सल्लल्लाहु आप माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी हसीन और खूबसूरत कलाम से पूरी बेबाकी के साथ आप अपने कौम मिल्लत के सुकून दियानत से पेश करें। इंशाअल्लाह आपका ढारस बनेगा, आपकी मिट्टी आपको दुआ देगी। अजीज़ आसिफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आइए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल-समाज सेवा संस्थान का, जिन्होंने जिसने आसिफ हिंदुस्तानी के नाम एक कामयाब मुशायरे का इनेकाद किया। दोस्तों आज मैं बहुत अपने गांव अपनी मिट्टी अपनों के बीच खड़ा हूँ। ये बस आप सबकी दुआएं हैं कि हिंदुस्तान के कई आलिम मुशायरे में शिरकत कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह एक दिन आपका ये भाई, आपका बेटा कामयाबी की कई सीढ़ियों को पार करेगा। बस आप सबकी दुआएं कायम रहे। आइए बगैर किसी तमीज के 4 मिनट तक अपनी शुरुआत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब अपने जिला दिल का सबूत दें। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत और चाहत की अदालत खींच लाई है। आखिर में क्यों आया, किसलिए आया, देखिएगा कि मोहब्बत और चाहत की अदालत खींच
बेटा हूँ, मुझे फिर आप सबकी ये मोहब्बत खींच लाई है, मुझे फिर आप सबकी ये मोहब्बत खींच लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार। अब आइए चार सवाल पढ़ता हूँ। पूरे देश के लिए मोहब्बतों का पैगाम कि यही गीता भी कहती है, यही कुरान कहता है, यही गीता भी कहती है, यही कुरान कहता है, मरे हम मुल्क के खातिर, यही ईमान कहता है। लड़ाई और झगड़े में यहाँ रखा है प्यास पे, अगले मसले पे ध्यान दें मुझे। लड़ाई और झगड़े में यहाँ रखा है प्यास पे, रहे हम सब यहाँ मिलकर, यही इस्लाम कहता है, रहे हम सब यहाँ मिलकर, यही इस्लाम कहता है। अब आइए तो जिम्मेदारी है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जो इराक में तुमने बच्चों को मारा, एक अजब से दर्द किस्में में बसा करके लिखी हुई है, जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी खुलासी हो जाए। बमबारी से जलता हुआ एक मुल्क, वहाँ के मासूम मासूम बच्चे। मैं पढ़ता हूँ, नेमत कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि जो इराक में तुमने बच्चों को मारा, जो इराक में तुमने बच्चों को मारा, जुदा हो गया है किसी का सहारा, जो इराक में तुमने बच्चों को मारा, जो इराक में तुमने बच्चों को मारा, जुदा हो गया है किसी का सहारा, जुल्म सितम पर यहूद नसारा, जो इराक में तुमने बच्चों को मारा, जो इराक में तुमने बच्चों को मारा, जुदा हो गया है किसी का सहारा। और चलो मिल के हम सब लगाते हैं नारा। अगला मसला में सबसे लगे तो जवाब सुनाइएगा कि चलो मिल के हम सब लगाते हैं नारा, न फिर कौम पड़ना गया भाईचारा, चलो मिल के हम सब लगाते हैं नारा, न फिर कौम पड़ना गया भाईचारा, चलो मिल के हम सब लगाते हैं नारा, न फिर कौम पड़ना गया भाईचारा, सितम पर यहूद नसारा, जो इराक में तुमने बच्चों को मारा, और हुकूमती है ज्यादा तुम हो नकारा। तो बोल रहा हूँ कि हुकूमती है ज्यादा और तुम हो नकारा, अभी से मैं देता हूँ तुमको इशारा, हुकूमती है ज्यादा और तुम हो नकारा, अभी से मैं
यहूद नसारा जो रात में तुमने बच्चों को मारा। और करो अपने अंदर तुम पैदा करो अपने अंदर तुम पैदा है दुश्मन को देना जवाब करारा। करो अपने अंदर तुम पैदा है दुश्मन को देना जवाब करारा। है सितम पर यहूद नसारा जो रात में तुमने बच्चों को मारा। आखिरी बात पढ़ता सुनिएगा। बता दे ए आसिफ चाहे मत का नारा। बता दे ए आसिफ क्या है मत का नारा। अमल सुन्नतों पर ही होगा हमारा। बता दे आसिफ क्या है मत का नारा। अमल सुन्नतों पर ही होगा हमारा। है जुल्म सितम पर यहूद नसारा जो रात में तुमने बच्चों को मारा। जो रात में तुमने बच्चों को मारा। जुदा हो गया है किसी का सहारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे जिम्मेदार सुना। अब आइए माहौल को बदलने के लिए कुछ नौजवान दोस्तों को देखते हुए कुछ अलग अंदाज की शायरी करने जा रहा हूं। कुछ मेरे नौजवान दोस्तों की भी जिद है। ऐसे तो मैं हुस्न जुल्म की बातें नहीं करता, फिर भी आप सबकी मोहब्बतें मैं बराबर करता हूँ। सुनिएगा। ये तेरा चलना लगे तितलियों की तरह। तेरा चलना लगे तितलियों की तरह। आप नोट करें इस शेर को और शाम को सेंड करें, शायद आपकी बिगड़ी हुई बातें बन जाए। कि तेरा चलना लगे तितलियों की तरह। मैं भौरा की तरह तू कलियों की तरह। मैं भौरा की तरह तू कलियों की तरह। अपनी जुल्फों को ऐसे न लहराओ तुम। अपनी जुल्फों को ऐसे न लहराओ तुम। वरना गिर जाऊंगा घायलों की तरह। गिर जाऊंगा घायलों की तरह। मैं बड़ा की तरह तू कलियों की तरह। भाई दिल से मेरे कभी वो करती नहीं। सुनिएगा दोस्तों कि दिल से मेरे कभी वो करती नहीं। है मोहब्बत इतनी कि मरती नहीं। है मोहब्बत इतनी कि मरती नहीं। याद उसकी मुझे ऐसे आती है कि याद उसकी मुझे ऐसे आती है कि रात दिन मेरे दिल से निकलती
नहीं, रात दिन मेरे दिल से निकलती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। माशाअल्लाह, बहुत खूब। वाकई महफिल में समा हो गई। हज़रात, जब आपके क़ुव्वत से समाज के हवाले नज़्म किया जा रहा था, जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे थे, तो वाकई मेरे दिल में एक एहसास जाग रहा था कि मुस्तकिल रहे तेरी जिंदगी पुरबहार, मुस्तकिल रहे तेरी जिंदगी पुरबहार, ये समा, ये नजारा, ये लैलो नहार। हज़रात, आइए हम आपको एक ऐसी ही बदले सुखन में फिर ले चलते हैं जहां